एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज शेयर बाजार ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रहा है। देश के इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो शेयर बाजार में 23,000 अंकों की बढ़त हुई है और ये तब है जब कोरोना संकट की वजह से पिछले 1 साल से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, काम धंधों पर कोरोना का बड़ा नकारात्मक असर पड़ा। लेकिन बावजूद इसके शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया। देखिए, कई ऐसे शेयर जैसे टाटा मोटर्स हैं, बजाज फाइनेंस है, यूपीएल है, इंडसइंड बैंक है, इनके शेयर्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स में आज शामिल हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं। मुझे लगता है अजय से जरा समझना चाहिए कि एक्सपर्ट्स इस बढ़ोतरी को किस तरीके से देख रहे हैं। अजय। बिल्कुल रुमाना, और मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के शेयर बाजार की उन गलियों से जिन गलियों में सालों से जो ब्रोकरेज का और जो शेयर ट्रेडिंग का प्रोफेशन है लगातार जारी है, और जो ब्रोकरों को आप देख रही हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, लोगों को सलाह देते हैं, लगातार फोन आ रहे हैं, चर्चा हो रही है कि किस तरीके से ये जो चढ़े हुए भाव है उनको किस तरीके से जो उनके खरीदार शेयर धारक है वो देख रहे हैं। और स्क्रीन को देखिए, ये स्क्रीन लगातार रेड ब्लू संकेत देती हुई और आज जो ऐतिहासिक छलांग लगाई है, ऐतिहासिक ऊंचाई पकड़ी है, उसको जताने के लिए जितेंद्र हमारे संग मौजूद है। जितेंद्र, अभी आप बता रहे थे 25 साल से ज्यादा हो गया आपको काम करते हुए यहाँ पे, ये ऐतिहासिक जो क्षण है, कैसे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कुछ कारण लग रहा है? अरे, ये 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि इंडेक्स को 1,000 से आज 50,000 हो गया, और मार्च में 26,000 का इंडेक्स था और 8 महीनों में डबल हो गया। ये कितनी खुशी की बात है, कहने की बात नहीं है। ऐसी खुशी कभी मिली नहीं थी इस मार्केट में। अच्छा, कारण इसके मुझे बताइए ना जितेंद्र, क्या ओवर वैल्यूड है मार्केट? क्योंकि लगातार एक चर्चा ये हो रही है कि बाजार ओवर वैल्यूड है, जो शेयर्स के प्राइसेस हैं, क्योंकि प्रोडक्शन अभी रुका हुआ था बीच में, पर फिर भी इतना चढ़ा हुआ है, क्या कारण है इसका? नहीं, ये है डोमेस्टिक बाइंग है सर। ये डोमेस्टिक बाइंग की वजह से और काफी सेक्टरों से पैसे यहाँ पे आ रहे हैं और इसलिए ये भाव बढ़ रहा है। और ये जो भी बढ़ रहा है ये एक्चुअल बढ़ रहा है, ऐसी डब्बाबाजी तो मतलब नहीं है इस तरह से मार्केट। अच्छा, कोई स्टॉक्स बताइए जिन्होंने भयंकर रिटर्न दिया हो, जिन्होंने जो निवेशक हो उनकी किस्मत बदल के रख दी हो कुछ इस कोरोना के दौर से लेकर अब तक में, कोई ऐसा स्टॉक आपकी नजर में रहा हो? नहीं, हमें तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। टीसीएस हो गए, एक रिलायंस अच्छा हो गए, बैंकिंग शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, तो काफी बढ़ गया, डबल हो गया कल लगभग। तो सर, आपकी स्क्रीन कुछ ज्यादा ही रंगीन दिखाई दे रही है, लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, और मैं बैठ के देख भी रहा था, फोन आ रहा है लगातार। क्या फोन आ रहा है तो लोग फोन में क्या कुछ पूछ रहे हैं आपसे, क्या कुछ बातचीत लोगों के साथ आपकी हो रही है? देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो लोगों का कंसर्न है कि मार्केट अब और जाएगा ऊपर या नीचे गिरेगा। लेकिन जैसे हमारी कलीग जितेंद्र पाल जी ने बताया है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इनफ्लो है, एफआईएस का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ता है और इंडिया स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी और 2 साल चलेगा और मार्केट एकदम मजबूत स्थिति में रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है और निवेशकों को फायदा होने की बहुत चांसेस है, क्योंकि करेक्शन की यहाँ पर कोई गुंजाइश लग रही है क्या? अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, मैं जाता हूं बिल्कुल। जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए, मैंने जैसे कि आपसे पूछा कि ओवर वैल्यूएशन की बात हो रही है, करेक्शन की क्या संभावना? आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा? क्योंकि हमने पहले भी देखा है, ऐतिहासिक ऊंचाइयां आती हैं, फिर 1000-2000 की गिरावट आती है। आपको लगता है कि करेक्शन कुछ होगा? नहीं, करेक्शन की बात ऐसी लग नहीं रही मार्केट में। एक्चुअल बाइंग हो रही है मार्केट में और जो सही फंडामेंटल शेयर्स है वही बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि करेक्शन आ सकता है फिलहाल में। बाइंग के संग होल्डिंग भी हो रही है, जो लोग खरीद रहे हैं डेली बेसिस पे बेच के निकल रहे हैं, कि होल्डिंग भी कर रहे हैं? नहीं, जिसने बेचना था बेच के निकल गए हैं। अब बाइंग वही लोग कर रहे हैं जो इसके ऊपर का रिटर्न चाहते हैं। जैसे कि बजट की तैयारी है और ये मार्च फाइनेंशियल ईयर की है, तो वो सब आगे का प्रॉफिट लेने के लिए सोच रहे हैं, करने के लिए। तो देखिए, तमाम ये फैक्टर है रुमाना, और इन फैक्टर्स के बीच में लगातार जो भारतीय बाजार को लेकर निवेशकों का उत्साह है, जिस तरीके से कोरोना के दौर में हमने मार्च के महीने में लोवेस्ट देखा था, 25,000 के आसपास चला गया था मार्केट, आज डबल पर है और ऐतिहासिक ऊंचाइयां। भारतीय बाजार को लेकर जो सकारात्मकता है, ना केवल भारतीय निवेशकों में, पर जो एफआईआई है, जो विदेशी निवेशक है, उनकी भी जो उत्सुकता है, उनकी जो जिज्ञासा है, उसके चलते ऐतिहासिक ऊंचाई। बहुत धन्यवाद अजय दुबे, आपका एक्सपर्ट से बात करने के लिए और दर्शकों को ये व्यू पॉइंट्स देने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त बाजार में निवेशकों की बल्ले बल्ले है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, शेयर बाजार ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चुका है। देश के इतिहास में ये पहला मौका जब सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो शेयर बाजार में 23,000 अंकों की बढ़त हुई है, और ये हाल तब जबकि कोरोना संकट की वजह से पिछले 1 साल से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लॉकडाउन हुआ, काम धंधों पर नकारात्मक असर पड़ा, सब कुछ ठप रहा। बावजूद इसके शेयर बाजार में ये तेजी और शेयर बाजार 50,000 के आंकड़े के पार।
शेयर बाजार ने इतिहास रचा है। बजाज सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, यूपीएल, इंडसइंड बैंक, ये वो शेयर जिनमें सबसे ज्यादा बढ़त आज देखी जा रही है। आईटी सेक्टर के शेयर्स बढ़िया कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब बाजार 50,000 के आंकड़े के पार गया है, लगातार उछाल बाजार में देखा जा रहा है, तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र इस वक्त बढ़िया करते हुए परफॉर्म बाजार के अंदर, और कुल मिलाकर निवेशकों की नए साल में बाजार में बल्ले बल्ले। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो बाजार के लिए माना जाता है। 50,000 का आंकड़ा, एक वक्त सपना देखा जाता था कि वो दिन कब आएगा जब 50,000 के आंकड़े को पार करेगा शेयर बाजार, और आज वो इतिहास रच दिया है बाजार ने। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, ये माइलस्टोन और ये बड़ा माइलस्टोन जो शेयर बाजार ने हासिल किया, 50,000 का आंकड़ा पार। जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज 50,000 का सेंसेक्स पार कर दिया है। ये एक हिस्टोरिक लेवल है, और यहाँ से आगे कहाँ जाता है सेंसेक्स ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बजट के पहले जो बजट का प्री बजट रैली देखा जा रहा है सेंसेक्स में, और काफी इन्वेस्टर्स लोग उत्साहित हैं इस लेवल को लेके। यहाँ पर निवेशकों के लिए कुछ सलाह, आपको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर कोई करेक्शन की गुंजाइश? जी, जनरली हम ये देखते हैं कि पोस्ट बजट दौरान होने के बजट पेश होने के पहले ये रैली बजट तक चलता है, और बजट अनाउंस होने के बाद करेक्शन देखा जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये बोला जाएगा कि इस लेवल पे बहुत ही सोच और समझ के मार्केट में निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार की बल्ले बल्ले 50,000 का आंकड़ा बाजार ने पार कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके निवेशक जो हैं वो संभल कर ही निवेश करें। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश की सोच लेकर बाजार में उतरते हैं तो कभी आपको नुकसान नहीं देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।